दोस्तों, मैं सीए प्रदीप खारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो सिखाने जा रहा हूं कि जब बायर प्रॉपर्टी परचेज करता है और उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा है तो आपको 1% ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट जो भी आप पेमेंट कर रहे हो वो 1% टीडीएस जमा करना होता है। तो वो टीडीएस कैसे जमा करना होता है तो वो फॉर्म मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे वो फॉर्म भरते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बिल्कुल लाइव वो फॉर्म दिखाने वाला हूं कि कैसे जमा करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे फॉर्म फिल करेंगे, उसमें क्या क्या डिटेल्स लगती हैं। तो वो 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीजें भी सिखा दूंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और सीखें कैसे वो फॉर्म भरते हैं। तो मैं सीधा चलता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स की साइट ओपन करते हैं। कैसे ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा इनकम टैक्स। सबसे पहले आप करोगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे जाके आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप जाके यहाँ से ये हमारा इनकम टैक्स का लॉगिन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप क्या करोगे, इनकम टैक्स का यहाँ से क्या करोगे, लॉगिन करोगे। ये यहाँ पर जाके जो भी बायर होगा वो अपना इनकम टैक्स में लॉगिन करेगा, अपना पैन नंबर डालेगा। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो सबसे पहले आपको बायर को रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर रजिस्टर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूं। ये मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद ये पासवर्ड मांगेगा आपसे। पासवर्ड जो आपने अगर रजिस्टर कराया तो जो आपने पासवर्ड बनाया होगा वो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूं। इस तरीके से क्या हो गया, इनकम टैक्स में लॉगिन हो गया। अब मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूं। सबसे पहले ई फाइल के टैब पे आना है। यहां से ई पे टैक्सेस, ई पे टैक्सेस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहां पर ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आपको यहां पर जाना है न्यू पेमेंट्स। ये जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास न्यू पेमेंट्स का, आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाओगे और यहां पर आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये है फॉर्म 26 क्यूबी। तो आप फॉर्म 26 क्यूबी पे क्लिक करोगे। क्या आया, और इसमें हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे रेजिडेंट। हमने रेजिडेंट सिलेक्ट कर दिया है। और रेजिडेंट सिलेक्ट करने के बाद जो पैन नंबर की डिटेल है, क्योंकि हम बायर का लॉगिन कर रहे हैं तो इसमें सारी डिटेल आपकी बाय डिफॉल्ट भरी हुई आएंगी। पैन नंबर, आधार नंबर और एड्रेस की जो डिटेल्स हैं बाय डिफॉल्ट उठ के आ जाएंगी। यहां पर आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं। अगर आपके एक से ज्यादा बायर हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है। मेरे केस में 9 है तो मैं 9 कर देता हूं। अगर आपके केस में एक से ज्यादा बायर हैं तो आपको अलग अलग टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यहां पर अलग अलग अपने शेयर का वो डिटेल डाल के ही एंट्री करनी पड़ेगी। तो मेरे में खाली सिंगल बायर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये जो आ गई है डिटेल, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ सेलर, अभी सेलर की डिटेल डालनी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज यहां बता देता हूं कि आपको ये भरने से पहले ये जरूर कंफर्म कर लेना है कि जो सेलर है वो इनकम टैक्स पे रजिस्टर्ड है। कई बार क्या होता है कि आप डालने जा रहे हो और पता लगा कि जो सेलर है उसने इनकम टैक्स पे अपना कोई अकाउंट ही नहीं बना रखा, तो यहां पर ये अनरजिस्टर्ड पैन दिखा देगा आपका। अगर मैं कोई पैन डाल देता हूं तो अनरजिस्टर्ड दिखा देगा। लेकिन आपको अगर अनरजिस्टर्ड पैन दिखा रहा तो सबसे पहले जाकर आपको, जैसे बायर को मैंने बताया था कि शुरुआत में रजिस्टर करने का ऊपर एक टैब आता है, आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अभी मैं तो रजिस्टर्ड हूं तो मैं डाल देता हूं, कंफर्म पैन डालना पड़ेगा। जैसे मैंने कंफर्म पैन की डिटेल डाली तो इसने ऑटोमेटिक सारी डिटेल फैच कर ली है। देखो मेरा आधार नंबर, नेम ऑफ सेलर, कैटेगरी ऑफ पैन, सारी डिटेल इसने ऑटोमेटिक फैच कर ली है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो सेलर है उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। तो मैं एड्रेस डाल देता हूं, यहां पर डाल सकते हैं जो भी आप आधार के ऊपर एड्रेस होगा आप वो भर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उठ के आ गई हैं। आपको यहां पर अपनी सारी डिटेल भर देनी है। एड्रेस किससे रिलेटेड सारी डिटेल यहां पर आपको भर देनी है, सेलर की। और इसके बाद डिटेल भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डाल दिया। ये कह रहा है कि सेलर भी एक से ज्यादा है, मैंने कहा नहीं सेलर, मैं आपको अभी बता रहा हूं जो सेलर है, एक ही बायर है, उसके केस में कैसे भरेंगे। इस फॉर्म में आपसे ये भर गया है मेरा। ये मांगेगा आपसे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, तो आप मेरी लैंड है या बिल्डिंग है, मैंने बिल्डिंग डाल दिया। लैंड है तो आप लैंड डाल दीजिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वो प्रॉपर्टी का एड्रेस आएगा। यहाँ पर कैसा एड्रेस आएगा, प्रॉपर्टी का, तो आप वो भी भर दें। प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, आप वो भी सारी चीजें भर दें यहाँ पर।
यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी का जो एड्रेस है वो भर देता हूँ। आप इसमें पूरा जो एड्रेस होगा प्रॉपर्टी का वो 1 बाय 1 भर देंगे। इसमें जो भी डेट ऑफ एग्रीमेंट होगी वो आपको भरनी पड़ेगी। डेट ऑफ एग्रीमेंट सेल की, जो सेल एग्रीमेंट बना है उसमें जो भी डेट होगी आप यहाँ पर आप डाल देंगे, जो भी आपकी डेट होगी। फॉर एग्जांपल मेरी 1 अप्रैल है। और जो भी टोटल कंसिडरेशन ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन क्या है, कितने में जो बेच रहा है और कितने में हम खरीद रहे हैं, जिसपे 1% आपका टीडीएस कटेगा, वो वैल्यू यहाँ पर आप डाल दोगे। ऑब्वियसली वो 50 लाख से ज्यादा होगी। और यहाँ पर डेट, किस डेट को आपने पेमेंट करी है, तो मैंने 22 डाल दी है, 22 अप्रैल आ गई। और डेट ऑफ डिडक्शन भी मेरी यही आ गई है ऑटोमेटिक। जिस दिन आपने, ये होती है डेट ऑफ पेमेंट और ये होती है डेट ऑफ डिडक्शन। डेट ऑफ पेमेंट का मतलब आप किस दिन सेलर को पेमेंट कर रहे हैं, और डेट ऑफ डिडक्शन आपने टीडीएस विद इन 30 डेज आपको टीडीएस से काट के जमा करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेमेंट टाइप, पेमेंट किस तरीके से हो रही है आपकी, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो रही है, लमसम हो रही है। इंस्टॉलमेंट में हो रही है तो आपको 1 बाय 1 इंस्टॉलमेंट डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ ऑप्शन खुल गया है वेदर इट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट, नो, तो आपको उसी तरीके से यहाँ अमाउंट जमा करना पड़ेगा। लेकिन मेरी क्या है, लमसम पेमेंट है, इकट्ठी एक ही बार पेमेंट हो रही है। वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन, नो। मैंने कंसिडरेशन है, अगर आपकी जो एसडीवी वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, अगर वो सेल कंसिडरेशन से ज्यादा है तो आपको यहां पर यस करना है, और अगर नहीं है तो आपको नो करना है। मेरे केस में नहीं है, ठीक है। ये टैब आपका हाइड हो गया। ये टैब आपका तब ओपन होता अगर आप क्या करते, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते। लेकिन मैंने इंस्टॉलमेंट पे नो कर दिया, मैंने लमसम कर दिया है, तो इसलिए ये टैब क्या हो गया, आपका हाइड हो गया है। आगे चलते हैं। उसके बाद अमाउंट पेड, आपने कितना अमाउंट पे करा है, आपने कितना अमाउंट पे करा है, तो मैंने कितना करा है, 55 लाख रुपए का पेमेंट करी है मैंने, 55 लाख की पेमेंट करी है। अब उसके बाद देखो ऑटोमेटिक 55 लाख का हमारा टीडीएस जिस अमाउंट पे डिडक्ट। एसडीवी, एसडीवी कितनी है, यहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन डालनी है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरी 48 लाख की एसडीवी है, तो मेरी 48 लाख की एसडीवी हो गई। जो भी प्रॉपर्टी की एसडीवी होगी वो आपको यहां डालनी पड़ेगी। उसके बाद ये इसने बाय डिफॉल्ट उठा लिया क्योंकि मैंने 55 लाख कंसिडरेशन डाला है। अच्छा, अगर मैं सेल कंसिडरेशन को कम लेके चलता हूं और प्रॉपर्टी की जो एसडीवी है उसको ज्यादा लेके चलता हूं, तो देखो ये ऑटोमेटिकली एसडीवी को उठा लेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा कि जो टैक्स जो लगता है वो लगता है स्टैम्प ड्यूटी एंड तो आपने पे करा, विच एवर इज हायर को आपका ये वैल्यू कंसीडर करेगा। तो लेकिन मेरी तो क्या है कि मैं एसडीवी से ज्यादा पे ही सेल कर रहा हूं। मैंने सेल करी है 55 लाख पे और मेरी जो एसडीवी है वो 48 लाख है। तो ये इस तरीके से, अच्छा ये टीडीएस अमाउंट डालना पड़ेगा। 55 लाख रुपए उठा लिया है इन दोनों में से, विच एवर इज हायर उठा लिया है, मैंने पेमेंट करी है 55 लाख की, तो इसने 55 लाख, इसका 1% कितना आ जाएगा मेरा, इसका 1% आ जाएगा मेरा 55,000। ये करने के बाद उसके बाद ये 55,000 आ गया मेरा। अगर आपका कोई इंटरेस्ट बनता है, अगर आप लेट जमा करवा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट बनता है तो वो आप पे कर दें। उसके बाद ये ऑप्शन दिखा देगा आपकी पेमेंट्स की, तो आपके पास यहाँ पेमेंट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। पेमेंट्स के ऑप्शन है नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है और पे एट बैंक काउंटर है, आरटीजीएस है। तो आपको जो भी डेबिट क्रेडिट कार्ड भी है तो आप बैंक, जो भी आपका बैंक को सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ोगे तो उसके बाद ये आपको बैंक का गेटवे दे देगा। उसके बाद ये पेज आ गया आपका, इसने पूरी पेमेंट्स की डिटेल दिखा दी है, ये सारा का सारा आपका, और उसके बाद आप पे करेंगे तो ये सीधा से सीधा बैंक को सबमिट कर देगा। इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। ये फॉर्म मैंने आपको पूरा समझा दिया स्टेप बाय स्टेप। मैं एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बायर और सेलर दोनों रजिस्टर होने चाहिए इनकम टैक्स में। फिर अगर रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर कर लो उनको। आपको क्या करना है, जो बायर है बायर का लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप उसके जो टैब है ई पे टैक्सेस वाला, उसमें जाओगे, वहां पर आप न्यू पेमेंट्स पे सिलेक्ट करके, जैसे न्यू पेमेंट सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपका फॉर्म 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगा। उस पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म खुल जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको बायर की डिटेल डालनी है, फिर उसके बाद सेलर की डिटेल डालनी है, और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू डालनी है, एसडीवी डालनी है, और 1% टीडीएस कटेगा वो अमाउंट डालना है, कोई इंटरेस्ट है वो डालना है, और प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है। ये आपका तीसरा पेज खुला। तीसरे पेज के बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो ये चौथे पेज पे लेकर जाएगा, जिसमें आपको ये पेमेंट के लिए बोलेगा। आप उसमें जो भी आपका नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहो वैसे आप पेमेंट करके
आगे बढ़ जाओगे और पेमेंट आप कर दोगे। तो ये बहुत ही ईजी हुआ। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप फॉलो करते रहें सीए प्रदीप खारी को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी और आपकी नॉलेज को हम हमेशा अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।